इस वीडियो अंदर मैं ये दो ईयरबड्स के अंदर कंपेयर करने वाला हूँ। ये लॉन्च हुआ था मार्च 25 में एंड OnePlus जुलाई 24, कुछ महीने बाद ही 1 साल होने वाला है। दोनों ही अंडर 3000 प्रोडक्ट है। इस डीप कंपैरिजन में आपको पता चलेगा कौन सा आपके लिए बेस्ट है। भाई दोनों का ही डिजाइन लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट है। डिजाइन सिमिलरिटी दोनों के अंदर बिल्कुल ही नहीं है। Realme हमें ट्रांसपेरेंट लुक के अंदर मिलता है। डेली रफ यूज करने वाले तो इसको इग्नोर कर सकते हो। छोटे छोटे स्क्रैच आने का चांसेस स्लाइटली ज्यादा ही है। वहीं पे OnePlus पूरा मैट फिनिश, ग्लॉसीनेस कहीं पर भी नहीं है। 7 डेज से ज्यादा मैंने इसको यूज किया। रफ यूज में भी स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल ही नहीं आता। ब्रांडिंग इसका बहुत ही ज्यादा चमक रहा है एंड Realme का लोगो ब्लेंड हो गया। पीछे का सरफेस कुछ ऐसा है एंड ये रहा टाइप सी पोर्ट, हाई रेस ऑडियो लिखा है और ये फिजिकल पेयरिंग बटन। मेरे से ये पे थोड़ा सा गिर गया था। ढक्कन में स्लाइटली स्क्रैचेस है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं है। कॉम्पैक्ट भाई दोनों ही ईयरबड से OnePlus बहुत ही ज्यादा हाथ के अंदर आ जाता है। राउंड फिनिश है, पॉकेट फ्रेंडली डिजाइन है। शेप Realme का स्लाइटली मोटा है। उसके कंपैरिजन में OnePlus बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड पॉकेट फ्रेंडली है। फिजिकल पेयरिंग बटन यहाँ पे दोनों के अंदर ही दिया है। हिंज की बात करूं तो क्या मैं एक हाथ से ओपन कर सकता हूँ? दोनों को ही ट्राई करते हैं। यस, इजिली एक हाथ से ओपन हो जाता है एंड क्लोज भी हो जाता है। इतने दिन बाद भी हिंज दोनों का ही बहुत ही ज्यादा टाइट है। इजिली नहीं गिरता, ऐसे करना पड़ता है फिर जाके गिरता है। ये है Realme का पेयरिंग बटन एंड LED लाइट कुछ इस जगह पे दिया है एंड ढक्कन की आवाज दोनों के अंदर ही आप सुन लो कैसा आ रहा है। दोनों ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, बट OnePlus भाई थोड़ा ज्यादा ही सॉलिड है। दोनों का ईयरबड्स कुछ इस तरीका दिखता है। स्टीम डिजाइन शेप दोनों का ही अलग है। OnePlus का डम्बेल जैसा दिखता है एंड Realme का भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। OnePlus के अंदर R जो लिखा है ये कटआउट है, एयर आइसोलेशन में भी हेल्प करता है। Realme के अंदर भी लेफ्ट राइट मेंशन किया है। Realme के चार्जिंग टच पॉइंट एरिया इस जगह पे है एंड OnePlus के इस जगह पे। ईयरबड्स का हाउसिंग शेप देखे तो दोनों का ही सेम है, बट Realme का स्लाइटली मोटा है एंड ये रहा अंदर का प्लास्टिक जाली। अभी भाई वेट चेक करके दिखा दो किसका कितना है। Realme 5 ग्राम, दोनों मिला के 10 ग्राम। OnePlus 5 ग्राम, दोनों मिला के 9 ग्राम, यानी कि 4.5 ग्राम ईच ईयरबड वेट। तो भाई OnePlus थोड़ा सा ज्यादा लाइट वेट है। और अभी टोटल वेट देख लेते हैं। Realme का 48 ग्राम एंड OnePlus का 47 ग्राम। एंड भाई ये 10 रुपीज का कॉइन है। दोनों का ही साइज का अंदाजा आपको हो जाएगा और ये OnePlus का। तो फाइनली भाई डिजाइन में पॉकेट फ्रेंडली कॉम्पैक्ट रफ डिजाइन चाहते हो तो OnePlus की तरफ जा सकते हो। Realme ट्रांसपेरेंट ढक्कन है, ध्यान से रखना पड़ेगा नहीं तो गंदा हो जाएगा। बाकी फिटिंग्स इशू इतने दिनों में दोनों का ही नहीं है। अब साउंड के ऊपर आते हैं। ऐसे गेम इंटरेस्टिंग होता है। टक्कर का कंपैरिजन दोनों के अंदर ही है। 12.4 mm ड्राइवर दोनों के अंदर ही दिया है भाई। बट Realme रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो उसी सबसे ज्यादा अपग्रेडेड है फीचर्स के अंदर, बट हर एक कैटेगरी के अंदर नहीं, कुछ पॉइंट पे। जैसे ऑडियो कोडेक की बात करो तो हाई रेस सर्टिफिकेशन, LSDC 5.0 ये सपोर्ट करता है ओनली Realme के अंदर। बाकी SBC AAC ये सब तो दिया ही है, बट OnePlus के अंदर नॉर्मल SBC AAC मिलता है एंड LSDC को ऐप के अंदर जाके आप ऑन कर सकते मैनुअली, ये फीचर भी दिया है। और एक भाई एडवांटेज मिलता है Realme के अंदर, स्पेशल ऑडियो सपोर्ट दिया है। इसका 3D स्पेशल ऑडियो साउंड अलग ही लेवल का है। ये ऑन करके अगर सुनना हैबिट हो गया आपका तो ऑफ ही नहीं कर पाओगे। बट OnePlus के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। ओनली बेस वेव करके एक मोड दिया है जिसके अंदर बेस इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बाकी कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन दोनों के अंदर ही दिया है। अब साउंड एक्सपीरियंस के ऊपर आते हैं Realme 7 का। Realme के अंदर क्रिस्प एंड पंची साउंड मिलता है। हर एक सिचुएशन पे साउंड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी बहुत ही अलग है। हर एक इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली सुनाई देता है। डिटेलिंग का काम Realme के अंदर बहुत अच्छी तरीके से किया है। इसके अलावा भी ऐप के अंदर बहुत सारे एडवांस सेटिंग्स दिया है जिसको कस्टमाइज ऑन ऑफ करके अपने सबसे बेस्ट साउंड आउटपुट ले सकते हैं। वहीं पे OnePlus बैलेंस साउंड के ऊपर फोकस किया है, साथ में बेस भी मिल जाएगा। तो दोनों के अंदर एक्चुअल डिफरेंस जो है क्रिस्प साउंड का है। एक एक इंस्ट्रूमेंट का डिटेलिंग, सराउंडेड साउंड, एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस मिलेगा आपको Realme के अंदर। वहीं पे अगर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ पियानो और म्यूजिक एंजॉय करो तो OnePlus बहुत ही सही है। इसका बैलेंस्ड साउंड अलग ही लेवल का है। 40 से 50% वॉल्यूम पे दोनों में ही पावर आउटपुट मिलता है। तो यही साउंड के अंदर भाई एक्चुअल डिफरेंस है दोनों के अंदर। अभी भाई पे एक जबरदस्त टेस्ट करने वाले हैं। दोनों ही मेरे फोन के साथ ऑलरेडी पेयर्ड है एंड दोनों का ही ढक्कन हम एक साथ ही खोलने वाले हैं। कौन सबसे पहले पेयर्ड होता है देखते हैं। 3, 2, 1। Realme सबसे पहले पेयर्ड हुआ एंड देन OnePlus। फिर से और एक बार टेस्ट करते हैं। 3, 2, 1। Realme एंड देन OnePlus। अब ANC नॉइस कैंसिल में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। 52 डेसिबल के साथ आता है और ये पे 49 डेसिबल। नॉर्मल इंडोर रूम के अंदर दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैन AC नॉइज आराम से कैंसिल हो जाता है। आउटडोर मार्केट नॉइजी एरिया ट्रेन पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, एज एक्सपेक्टेड ये थोड़ा सा कम नॉइज कैंसिल करता है एंड इसके अंदर एक फुल पीस ऑफ माइंड मिलता है। एयर कंडीशनर में अच्छी तरह से फिट हो जाता है एंड बेस्ट नॉइज कैंसिल है इस बजट के अंदर। ANC के अंदर दोनों के अंदर ही एक मोड दिया है, स्मार्ट मोड। आपके सीजन के हिसाब से नॉइज इंटेंसिटी को हाई
यह कम करेगा। एंड Realme के अंदर स्मार्ट डिविंड करके एक मोड दिया है, बहुत ज्यादा विंड सिचुएशन पे काम में आता है। ओवरऑल भाई ANC नो डाउट Realme का बेटर है। अब भाई मोस्ट इंपोर्टेंट गेमिंग एंड लेटेंसी की बात करूं तो यहाँ पे भी OnePlus थोड़ा सा पीछे रह जाता है। 45 ms का गेमिंग मोड इसके अंदर दिया है, OnePlus के अंदर भी गेमिंग मोड दिया है, बट कितना मिलीसेकंड का लेटेंसी है एंड गेमिंग मोड को बिल्कुल ही हाईलाइट नहीं किया। बट Amazon पे एक जगह पे मेंशन किया 47 ms का मिलता है। सराउंडेड साउंड एक्सपीरियंस, गन फायर, गन रीलोड, एनिमी के फुटस्टेप, हर चीज बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई देता है। दोनों के अंदर ही आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पर्टिकुलरली हाई इंटेंस गेमिंग सेशन पे 1 ms भी मैटर करता है। यहाँ पे 2 ms का डिफरेंस है। ये लेटेस्ट लॉन्च है, ऑप्टिमाइज्ड गेमिंग मोड के साथ आता है एंड हाईलाइट भी बहुत ही ज्यादा कर रहा है गेमिंग के लिए। बट एक बात बताओ तो दोनों के अंदर ही मैंने बिल्कुल ही डिफरेंस नोटिस नहीं किया। बट जो लोग स्लाइटली सीरियस गेमिंग करते हैं उनके लिए ये डिफरेंस मैटर करता है। गेमिंग यूजर के लिए आगे रह जाता है Realme। अभी भाई दोनों का गन फायर टेस्ट आप देख लो एक एक करके। अब एक प्रोडक्टिव फीचर, कॉलिंग क्वालिटी कैसा है? दोनों के अंदर ही 3 करके टोटल 6 माइक दिया है। तो फर्स्ट Realme का इंडोर फोन कॉल क्वालिटी आप सुन लो, देन आउटडोर भी आप सुन लो। भाई अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये मैं बड्स या सीजन से बात कर रहा हूँ फोन कॉल के द्वारा कनेक्ट करके। तो दूसरे पर्सन को आपका आवाज माइक्रोफोन के द्वारा कैसा सुनाई देने वाला है वो ये पे आप सुन सकते हैं। एम्बिएंट नॉइज बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक फैन चल रहा है। रात में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आसपास साउंड भी उतना ज्यादा नहीं है। एंड ईयरबड्स को मुंह के पास रख के अगर मैं बात करता हूँ तो भी यहाँ पे आप सुन लो आवाज कैसा आता है। अभी हेवी ट्रैफिक के अंदर बात कर रहा हूँ, आउटडोर में ये आवाज आपको कैसा सुनाई देने वाला है, कितना आसपास का साउंड ये पे कैंसिल हो रहा है, ANC कितना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, वही यहाँ पे आप सुन लो। मैं तो ईयरफोन पहना हूँ, उतना ज्यादा साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा साइलेंट रहता हूँ तो नॉइज कितना कैंसिल हो रहा है वो भी आप सुन सकते हैं। अभी OnePlus से बात करते हुए फोन कॉल क्वालिटी आप सुन लो। तो भैया अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये मैं फोन कॉल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ OnePlus Nord Buds 3 Pro से। रूम पे कोई साउंड नहीं है, फैन भी नहीं चल रहा है, एकदम साइलेंट रूम है। एंड इस सिचुएशन पे कैसा साउंड मिलेगा वो ये पे आप देख सकते हैं। तो नॉर्मली व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, गूगल मीट, ऑफिस यूज के लिए इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं, साउंड क्वालिटी दूसरे पर्सन को कुछ ऐसा सुनाई देने वाला। भाई अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये मैं ट्रैफिक के अंदर खड़ा हूँ, बहुत ही ज्यादा आसपास नॉइज हो रहा है। इस सिचुएशन पे अगर आप हेडफोन से बात करते हैं, दूसरे पर्सन को आवाज कुछ ऐसा सुनाई देने वाला है। थोड़ा सा चुप रहता हूँ तो आसपास का साउंड भी आप सुन लो। इसका साउंड कुछ ऐसा है, इंडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल फैन वगैरह चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्लियर ऑडियो मिलता है। बट आउटडोर विंडी सिचुएशन पे वहाँ पे रोबोटिक वॉइस आ जाता है। आउटडोर कॉल के लिए भी सही है बट बहुत अच्छा नहीं। OnePlus में इंडोर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आउटडोर में भी नॉइज कैंसिल करके कॉन्स्टेंट अच्छा क्वालिटी मेंटेन करके रखता है। ऑफिस कॉल, फैमिली कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल हो, आउटडोर में ये आपको बचा लेगा। 10 मिनट अगर कॉल पे हो सेम क्वालिटी मेंटेन रखता है। फोन कॉल जैसे भी है ठीक है, काम चला सकते हो, बट कंफर्ट एंड फिटिंग्स कैसा है? दोनों ही बहुत ही ज्यादा लाइट वेट ईयरबड्स है, सिलिकॉन ईयर टिप साइज सेम एंड दोनों का ही सॉफ्ट है। बट एक्चुअल डिफरेंस क्यों पड़ाते हैं? OnePlus के कंपैरिजन में Realme का हाउसिंग एरिया स्लाइटली मोटा है। OnePlus इजीली कानों के अंदर फिट हो रहा है एंड Realme भी इजीली फिट हो रहा है। बट भाई OnePlus के फिटिंग्स एंड कंफर्टेबिलिटी स्लाइटली बेटर है क्योंकि ओवरऑल हाउसिंग शेप जो है इसका स्लाइटली छोटा है। 2 घंटे से ज्यादा अगर आप पहनते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफर्टेबिलिटी इशू नहीं। बट भाई 3-4 घंटे के लिए अगर आप पहनते हो तो मैं OnePlus को ही रिकमेंड करूंगा। रेगुलरली लॉन्ग टाइम सेशंस के लिए यूज करते हो देन OnePlus का कंफर्टेबिलिटी स्लाइटली बेटर है। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों के अंदर ही ट्विस्ट है, ब्लूटूथ 5.4 दोनों के अंदर मिलता है, ऐप सपोर्ट दोनों के अंदर ही दिया है, इस बजट में मिलता ही है। बट फास्ट पेयरिंग की बात करूं तो Realme स्लाइटली बेटर है, टाइमिंग फास्ट है। गूगल फास्ट पेयर सपोर्ट दोनों के अंदर ही मिलता है, डुअल डिवाइस सपोर्ट भी दोनों के अंदर मिलता है एंड स्विचिंग का स्पीड भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। बट अगर आप पीसी में यूज करने वाले हो, Realme के अंदर एक एडवांटेज मिलता है, स्विफ्ट पेयर दिया है, विंडोज के साथ कंपेटेबल है। बट ये सिर्फ कनेक्शन स्पीड का ही डिफरेंस है। पीसी में जब मैं यूज करता हूँ दोनों के अंदर एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बट विंडोज स्विफ्ट पेयर दिया है, ये एक एडवांटेज है। नॉर्मली एक रूम से दूसरे रूम कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया रेंज के अंदर। दोनों के अंदर ही 5.4 दिया है बट ये रिसेंटली लॉन्च है, इसका ऑप्टिमाइजेशन स्लाइटली बेटर है। बट ऐप इंटरफेस एंड फीचर्स की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा ऑप्शन में मिलता है Realme के अंदर, तो फीचर्स एंड ऑप्शन के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है। बट बोथ आर गुड, Realme फील्स मोर पॉलिश। अभी दोनों का ही ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको दिखा दूं, पहले Realme का देख लेते हैं। जैसे लेफ्ट कीज एंड राइट का परसेंट दिखा रहा है। फाइंड डिवाइस के अंदर ईयरबड्स को आप रिंग कर सकते हैं अगर लॉस्ट हो जाता है तो, एंड ऐसे लास्ट
लास्ट लोकेशन भी देख सकते हैं, AAC हाई क्वालिटी ऑडियो एंड ये रहा फुल ब्लूटूथ सेटिंग्स। अभी वन प्लस का देख लेते हैं, इसके अंदर भी लेफ्ट केस एंड राइट का परसेंट शो कर रहा है। AAC हाई क्वालिटी ऑडियो सेम एंड फाइंड डिवाइस के अंदर ईयरबड्स को यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं एंड इसके अंदर भी लोकेशन शो करता है। वाटर रेजिस्टेंट प्रोटेक्शन दोनों के अंदर ही सेम ही दिया है, IP55 का दोनों के अंदर ही मिलता है। Realme का प्राइस स्लाइटली ज्यादा है तो कुछ जगह पे स्लाइटली अपग्रेड करना चाहिए तो वो किया है, बट ब्लूटूथ 5.4 एंड IP55 से आगे बढ़ना चाहिए था क्योंकि टाइमिंग में डिफरेंस एक साल के आसपास है। एक साल पहले 5.4 IP58 मिलता था और अभी भी सेम ही है। बैटरी याद करो तो ये भी अच्छा खासा डिफरेंस है एंड रियल लाइफ यूज में भी ये डिफरेंस नोटिस होता है। इसमें टोटल प्लेबैक टाइम 52 आवर का दिया है एंड यहाँ पे 44 आवर। मेरे मिक्सेस बताते हो, वॉल्यूम 40 से 50% यूज करता हूँ, नॉइस कैंसल ऑलवेज ऑन रहता है। इसके अंदर तो LSDC 5.0, कभी कभी स्पेशल ऑडियो एंड गेमिंग मोड भी ऑन रहता है। इसके अंदर तो ये सब कुछ नहीं है, बेस वेब मैं इसका यूज नहीं करता, बाकी ANC तो ऑन रहता है। इसके ईयरबड पे 6 to 7 आवर मिलता है एंड यहाँ पे 4 to 5 आवर। AAC फास्ट चार्जिंग दोनों के अंदर ही दिया है, 10 मिनट चार्ज 10 आवर का प्लेबैक, यहाँ पे 10 मिनट चार्ज 11 आवर का प्लेबैक। दोनों का बैटरी बैकअप इंप्रेसिव है, बट Realme का प्लेबैक टाइम थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है। तो फाइनली भाई समरी पे आते हैं। डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। रफ यूज के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। साउंड में ये यूथ फोकस है, एंथुसियास्ट फ्रेंडली है, डिटेल्ड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है, बट एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन को। वन प्लस में एक बैलेंस साउंड मिलता है, कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, क्वालिटी साउंड। ANC ज्यादा काम में आता है तो Realme की तरफ जा सकते हो। गेमिंग अगर आप ज्यादा करते हो अगेन Realme की तरफ जा सकते हो, बट दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। कॉलिंग में आउटडोर क्वालिटी स्लाइटली बेटर है वन प्लस का। कंफर्ट एंड फिटिंग्स में लॉन्ग टाइम यूज अगर आप करना चाहते हो तो वन प्लस की तरफ जा सकते हो, बाकी 1-2 घंटे के लिए Realme कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्टेड है ब्लूटूथ 5.4, दोनों का ही फीचर सेम है। बैटरी भी स्लाइटली Realme ज्यादा ही अच्छा है, 52 आवर। तो डिजाइन अगर आपका मेन प्रेफरेंस है, बहुत सारे ऑप्शन एंड फीचर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो Realme की तरफ जा सकते हो, बट एक क्वालिटी साउंड के साथ रफ टफ कॉम्पैक्ट डिजाइन अगर आप चाहते हो तो वन प्लस की तरफ जा सकते हो। प्राइस इसका 200-300 स्लाइटली ज्यादा ही है। बाकी दोनों का इंडिविजुअल रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। ऐसे ही मोर TWS लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए हमारे चैनल को आप जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।